ये सच्ची कहानी थगेश की है। जब वो और उसके 4 दोस्त सुमित, अभिनव, मयूर और निखिल पंढरपुर जाते हैं और उस पूरी ट्रिप को उन्हें शूट भी करना था, जिस वजह से उन्होंने उनके साथ में कैमरा भी रखा था। थगेश और उसके 4 दोस्त मुंबई से ट्रेन पकड़कर पंढरपुर के लिए रवाना होते हैं और उन लोगों के लिए वो जगह अनजान थी, लेकिन वो उस जगह को लेकर एक्साइटेड भी थे। और कुछ घंटों बाद वो पंढरपुर पहुंच जाते हैं और स्टेशन से बाहर निकलते ही उनके पास एक ऑटो ड्राइवर आकर उनसे बातें करने लगता है। इतने में ही थगेश और उसके दोस्त देखते हैं कि उसी ऑटो ड्राइवर की ऑटो के पास एक ग्रे कलर की हुड्डी पहने हुए एक अजीब सा आदमी खड़ा हुआ था, जिसने अपने मुंह पर रुमाल भी बांधा हुआ था। लेकिन इस बात पर वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते और अलग अलग ऑटो रिक्शा ड्राइवर से रेट के बारे में बातचीत करने लगते हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो पहला ऑटो ड्राइवर ही उनके पीछे पीछे चल रहा है और ये देखकर वो ना चाहते हुए भी उसी ऑटो ड्राइवर की ऑटो में बैठ जाते हैं। लेकिन 5 लोगों के बैठने के बाद भी वो ऑटो ड्राइवर ऑटो को स्टार्ट नहीं करता। लेकिन इसके कुछ ही सेकंड्स में वो ग्रे हुडी वाला आदमी आकर ऑटो में बैठ जाता है, जिसके बाद ड्राइवर ने ऑटो स्टार्ट की और ये लोग सफर एंजॉय करने लगे। और ये लोग ऑटो में बैठकर अलग अलग नज़ारे देख रहे थे, लेकिन वो ग्रे हुडी वाला इंसान बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। और ये देखकर थगेश और उसके दोस्तों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद वो लोग उनके होटल पहुंच गए और थके होने के कारण वो लोग जल्दी सो गए। और फिर सुबह उठकर वो लोग बस से सफर करने के लिए निकल गए और फिर बस में बैठकर वो लोग बस स्टार्ट होने का इंतजार करने लगे कि तभी अचानक थगेश देखता है कि वो ग्रे हुडी वाला आदमी उसी की आगे की सीट पर आकर बैठ जाता है। और उस हुडी वाले आदमी को देखकर थगेश को थोड़ा अजीब सा लगता है, तो वो उसके दोस्त से बात करता है, लेकिन वो लोग इसे कोइंसिडेंस मानकर भूल जाते हैं। और बस का सफर खत्म करके वो लोग बस से उतर जाते हैं। और बस से उतरने के बाद वो लोग 12 किलोमीटर का सफर पूरा करके सदाशिव नगर पहुंच जाते हैं। और फिर वहां पहुंचकर वो सभी लोग अलग अलग होकर शूट करने लगते हैं कि तभी थगेश का एक फ्रेंड अभिनव के पास वही हुडी वाला आदमी आकर खड़ा हो जाता है। और ये देखकर अभिनव थोड़ा घबरा जाता है और साइड जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर इसके बाद वो सभी को इसके बारे में पूरी बातें बताता है। और ये बात सुनकर थगेश और उसके 4 दोस्त थोड़ा डर जाते हैं और उनको आज ही निकलना था, जिस वजह से वो फलटन स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। और फिर स्टेशन पहुंचने के बाद जब वो लोग टिकट काउंटर के पास खड़े होते हैं, तब थगेश के पीछे वो ग्रे हुडी वाला आदमी खड़ा हुआ होता है। और उसे फिर से देखकर थगेश इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो वहाँ से हट जाता है। और फिर टिकट लेने के बाद वो सभी लोग स्टेशन के अंदर पहुँच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि स्टेशन में कोई भी आदमी नहीं है, पूरा का पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। जिसके बाद वो लोग एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और उसी हुडी वाले के बारे में सोचने लगते हैं। और वो स्टेशन पूरा खाली पड़ा था, जिस वजह से उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था कि तभी अचानक ट्रेन आ जाती है और वो लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग अपना अपना सामान सीट के नीचे रखकर ट्रेन के डोर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही वो लोग बाहर देखते हैं तो उनके सामने वही हुडी वाला आदमी खड़ा हुआ होता है, जो उन्हें ही घूर रहा था। और ये देखकर वो लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि डोर बंद कर देते हैं। और फिर कुछ ही सेकंड्स में ट्रेन चलने लगती है और ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ठीक थगेश के पीछे से एक आदमी तेजी से आता है और टॉयलेट के अंदर घुस जाता है। और वो और कोई नहीं बल्कि वही ग्रे हुडी वाला आदमी होता है। और ये देखकर थगेश इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये सब देखकर वो सभी लोग डर चुके होते हैं कि तभी अचानक वही ग्रे हुडी वाला आदमी बाहर आकर उनके पास खड़े हो जाता है। और ये सब से वो लोग इतना ज़्यादा डर चुके होते हैं कि दूसरा स्टेशन आने के बाद वो लोग बोगी ही चेंज कर लेते हैं। और फिर इसके बाद वो लोग बैठकर उसी के बारे में सोच रहे होते हैं और सोचते सोचते उन्हें नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद थगेश को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है। जिसके बाद थगेश उठकर देखता है तो पूरी बोगी खाली होती है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को उठाता है, लेकिन उसके दोस्त नहीं उठते। जिसके बाद वो उसी आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है कि तभी वो देखता है कि वही हुडी वाला आदमी लास्ट की सीट पर बैठा हुआ है। और इस बार थगेश बिना डरे हुए उसके पास जाने का फैसला करता है और वो अजीब सी आवाज़ वही निकाल रहा था। और थगेश जब उसके पास पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके हाथ में चाकू है और वो सीट पर किसी का नाम लिख रहा था और वो नाम थगेश का ही था।
और ये देखकर थगेश बहुत ही ज़्यादा डर गया और धीरे धीरे पीछे होने लगा कि तभी अचानक वो आदमी पलटा और उसका हुडी नीचे आ गया और रुमाल भी हट गया और उसका मुंह देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था और उसके मुंह पे बड़े से कट का निशान भी था और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी और ये देखकर थगेश बहुत ही ज़्यादा डर गया और इसके बाद उसने थगेश पर हमला कर दिया। लेकिन तभी थगेश को सुमित की आवाज़ सुनाई देने लगी और इसके बाद थगेश की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका दोस्त उसके सामने खड़ा था और बोल रहा था हमारा स्टेशन आ चुका है। जिसके बाद थगेश ने उठते ही उसके दोस्त से उस हुडी वाले के बारे में पूछा तो उसके दोस्त ने बताया कि स्टेशन के बाद वो आदमी उन्हें दिखाई नहीं दिया। हालांकि इस घटना के बाद उन्हें वो हुडी वाला आदमी फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज भी जब थगेश इस घटना को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखना।